औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला हमें हर शर से महफूज रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। दोस्तों, आज की वीडियो का बयाना वीडियो पर मत करना, यह आपके फ़ायदे की बात है। वीडियो लाजमी सुन लेना। ये हज के बारे में है ताकि आपको पता हो हज कब फ़र्ज हुआ, हज के कितने फ़र्ज हैं, हराम कैसे डालते हैं और रमल में कितने पहले फेरों में रमल यानी कि दौड़ लगानी होती है, दौड़ कर करना होता है, और हज करने से कितना सवाब मिलता है। जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 53 पर हज 9 हिजरी में फ़र्ज हुआ। इसके बाकी भी कौल हैं 5 हिजरी, 6 हिजरी, 7 हिजरी, 8 हिजरी और 10 हिजरी। लेकिन इमाम कुतबी ने पहले कौल को सही कहा है कि 9 हिजरी वाला कौल सही है। 9 हिजरी में हज फ़र्ज हुआ। हज के 3 फ़र्ज हैं, यानी कि हराम बांधना। आप दाईं बगल से नीचे से निकाल कर चादर को और बाईं कंधे पर डालनी है, यानी कि नीचे बांध कर दाएं बगल से नीचे से निकाल कर इस तरह बाएं कंधे पर डालनी है। पहला फ़र्ज है हराम बांधना, ये समझ लें। फिर दोबारा कि जब नीचे से बांधेंगे दाएं बगल से निकाल कर बाएं कंधे पर डालनी है, ये है पहला फ़र्ज। दूसरा फ़र्ज है अरफात में क़याम करना, यानी कि उर्फ़ा भी कहते हैं, मैदान अरफात भी कहते हैं। इसमें क़याम करना, ये 9 की ज़वाल से लेकर 10 की फजर तक ये फ़र्ज का होता है। अगर इस दरम्यान किसी भी वक़्त आप थोड़ी देर के लिए बैठ गए, आपका फ़र्ज अदा हो जाएगा। तीसरा फ़र्ज है ज़ियारत तवाफ़ ज़ियारत, यानी कि हज के ये 3 फ़र्ज हैं। इतना आपको पता होना चाहिए कि ये 3 फ़र्ज हज के हैं। बाकी वाजिब सुनते तो ठीक है, उधर ही पता नहीं, लेकिन 3 फ़र्ज़ों का फ़र्ज़ियत का आपको पता होना चाहिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के लिए हज करे, अल्लाह की रज़ा के लिए, दुनिया का दिखाने के लिए नहीं, ख़ास अल्लाह की रज़ा के लिए हज किया और फाश और गुनाह ना किया, वो यूँ लौटेगा जैसे आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। यानी कि फाश काम की मतलब ज़्यादातर ये फाश काम औरतें भी होती हैं, बंदे भी ना। कोई शैतानी ज़हन आपके ज़हन में नहीं, शैतानी काम होना चाहिए, बिल्कुल साफ दिल होना चाहिए, चाहे आपके साथ हूर पर ही बैठी हो। ये और गुनाह यानी कि किसी के झगड़ा नहीं किया, किसी के साथ कुछ नहीं, सही तरीके से हज किया, कोई फाश काम नहीं किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जब हज करके लौटेगा ऐसे ही लौटेगा जैसे आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। नंबर 2, अगर कोई बूढ़ा माँ बाप हो गया है और वो उस पर हज की अब इस्तात है और वो चल फिर नहीं सकता, उसकी तरफ से उसका बेटा या बेटी भी कर सकता है। अगर बेटी बेटा नहीं है तो उसकी तरफ से दूसरा बंदा भी कर सकता है। कोशिश ये करनी है कि जिसने हज किया है उसको भेजा जाए, यानी कि जिसका फ़र्ज अदा हुआ उसको भेज, अगर नहीं तो किसी को भी भेज दे, मजबूरी है। तीसरा, जब हज करने जाएं, जब आप हराम बांध लें, हराम बांध लें तो फिर आप पर कुछ चीज़ें लागू हो जाती है, यानी कि आप कंघी नहीं कर सकते।
सिर की जुएं नहीं मार सकते। हाँ, सिर की जुएं अगर निकाल कर नीचे गिराना चाहें तो ठीक है, नहीं दोबारा अपने सर में ही गिरा लें, लेकिन मार नहीं सकते। अगर आपने अपनी जूं पकड़कर मार दी तो आपको दम पड़ जाएगा, एक बकरी। या आपने कंघी की और बाल टूट गया तो फिर भी दम पड़ जाएगा। इसलिए खुजली नहीं करनी। वैसे जब आप खुजली करेंगे ना, कई आदमियों या औरतों को खुजली बड़ी सख्त होती है, वो बाल भी पाड़ देती हैं खुजली कर करके। खुजली नहीं करनी है, हाथ बर्दाश्त करनी है। अगर आपने खुजली की और बाल टूट गए, आपको दम पड़ जाएगा। सिर धो सकते हैं आप, जुएं पकड़ के छोड़ भी सकते हैं, या अपने सर में मार नहीं सकते, और खुजली नहीं कर सकते, कंघी नहीं कर सकते कि कहीं कोई बाल न टूट जाए। हदीस नंबर 903, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 फेरों में रमल करें। लोगों को आसानी के लिए तमाम फेरों में रमल का हुक्म नहीं फरमाया। ये जब तवाफ करते हैं ना 7 फेरों का, तो 3 फेरों में आपने वो जो दौड़ना है अकड़ के चलना है 3 फेरों में, और 4 फेरों में ऐसा ऐसा 7 फेरे लगाने हैं तवाफ के लिए। यानी कि पहले 3 फेरों में रमल, 4 फेरों में नहीं कह। 9वीं, 11वीं, 12वीं रातें, यानी कि 9वीं की 11वीं, 12वीं रातें मना में गुजारनी सुन्नत हैं। इन रातों को मना के अलावा कहीं और गुजारना ममनू है। उम्रा, जो लोग उम्रा करते हैं, उम्रा वाजिब है या सुन्नत, दोनों कौल हैं। सही ये है, हमारे नज़दीक सुन्नत है। हमारी दलील तिरमिज़ी की वो हदीस है जो हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। हमारे नज़दीक उम्रा करना सुन्नत मुक़द्दा है, वाजिब नहीं है। जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 187 पर यह बात मौजूद है कि हमारे नज़दीक उम्रा करना सुन्नत मुक़द्दा है। यानी कि दोस्तों, चाहे वीडियो को लाइक करें या सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन ये वीडियो सुनकर ये मुख्तसर सी बात ज़हन नशीन ज़रूर कर लें कि हज के 3 फ़र्ज़ हैं, और 9 हिजरी को सही कौल जो है 9 हिजरी को हज फ़र्ज़ हुआ। और चादर जो हराम बांधते हैं वो दाएं बगल से निकाल कर बाएं कंधे पे डालनी है। इतना आपको ज़हन नशीन कर ले कि हमने किधर से निकाल कर किधर डालनी है। और हमने जब हराम बांध लेना है, कंघी नहीं करनी, खुजली नहीं करनी, जुएं नहीं मारनी, यानी कि कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे बाल टूट जाए या कोई जू मर जाए, मार दें। ये का अगर आपने ये हो भी जाए तो आपको दम पड़ जाएगा। दम का मतलब का 1 बकरी भी पड़ सकती है, अगर ज़्यादा हो तो 1 ऊँट भी पड़ सकता है दम की। अगर इनकी इस्तात नहीं है तो फिर रोज़े रखने पड़ेंगे। लिहाजा बेहतर यही है कि आप खुजली, कंघी और जुएं मारने से परहेज़ करें। ये भी आपके ज़हन में होना चाहिए। ये मुक्त और रमल 7 फेरे, 3 में आपने दुड़की लगानी है, यानी कि जिस तरह वो तवाफ के दौरान दुड़की लगाते, और आखिरी 4 फेरे आराम से करने हैं। ये हम मुसलमान हैं खैरी से, जहाँ हम दुनिया का इतना याद रखते हैं ना कि आज से 10 साल पहले क्या हुआ था, ये हुआ था, ये भी यार हम ज़हन नशीन कर ले, कोई पूछ ही लेता है। ये तो मुख्तसर सी चीज़ें हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू।